नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका दिव्य दर्शन चैनल पर। आज हम एक ऐसे महापर्व की यात्रा पर चलने वाले हैं जो सच कहूं तो प्रकृति और आस्था का एक बेहद खूबसूरत संगम है। जी हाँ, हम बात करेंगे छठ पूजा की। तो ये छठ पूजा आखिर है क्या? देखिए, ये भगवान सूर्य और छठ मैया को समर्पित एक बहुत ही खास व्रत है। और ये कोई आम त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति और सूर्य देव की उपासना का एक महापर्व है। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ तक कि नेपाल में भी इसे बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और मान्यता यही है कि ये साधना व्रतियों के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और ढेर सारी खुशियां लेकर आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूजा का इतना गहरा महत्व क्यों है ना? तो चलिए आज हम इसके पीछे की मान्यताओं और उस गहरी आस्था को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, छठ पूजा के पीछे जो आस्था है ना, वो बहुत गहरी है। माना जाता है कि इस व्रत से साधक को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है और साथ ही सूर्य देव की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। मतलब ये सिर्फ एक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि ये जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को दूर करने और मन को शांति देने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन का साधारण व्रत बिल्कुल नहीं है। ये पूरे 4 दिनों तक चलने वाला एक बेहद कठिन और पवित्र अनुष्ठान है। और इसमें शुद्धता और नियमों का पालन आप सोच भी नहीं सकते कितनी सख्ती से किया जाता है। तो फिर कैसी होती है ये 4 दिनों की श्रद्धा और शुद्धता से भरी यात्रा? चलिए एक एक करके इस पूरे अनुष्ठान के हर चरण को और करीब से जानते हैं। अच्छा, तो इसकी शुरुआत होती है पहले दिन से, जिसे कहते हैं नहाए खाए। इस दिन व्रती पवित्र स्नान करते हैं और फिर एक सात्विक भोजन लेकर अपने तन और मन को इस कठिन व्रत के लिए तैयार करते हैं। फिर आता है दूसरा दिन, खरना। इस दिन पूरे दिन का निर्जला उपवास होता है और शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। लेकिन यहीं से असली 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू हो जाता है। तीसरा दिन तो सबसे मुख्य है। वो दृश्य जब लाखों श्रद्धालु एक साथ नदी किनारे खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य देते हैं, सच में वो एक अद्भुत नजारा होता है। और फिर अंत में चौथे दिन सुबह भोर में उगते हुए सूरज को उषा अर्घ्य दिया जाता है। ये जीवन में एक नई ऊर्जा और आशा का स्वागत करने जैसा है। और बस इसी के साथ इस महापर्व का समापन हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस पवित्र अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए क्या-क्या सामग्री लगती है और इसकी विधि क्या है। तो चलिए अब जरा सूर्य देव की उपासना की इस पूरी विधि को समझते हैं। आपको पता है छठ पूजा की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज सीधे प्रकृति से जुड़ी होती है। जैसे कि कच्चा गेहूं और गुड़, इसी से तो वो पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ बनता है। और इसके साथ साथ ताजे फल, हल्दी, कुमकुम और मिट्टी के दिए, ये सब इस पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब विधि की बात करें तो वो पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति से भरी होती है। जो व्रती होते हैं वो पवित्र जल में खड़े होते हैं और एकदम शुद्ध भाव से सूर्य देव की ओर अपना मुख करके खड़े होते हैं। फिर दोनों हाथों से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। खास मंत्रों का उच्चारण होता है, छठ मैया का वंदन किया जाता है और फिर प्रसाद और फल अर्पित किए जाते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है मन की एकाग्रता और अटूट श्रद्धा। तो इतना सब कुछ, ये सारे कठिन अनुष्ठान, ये परंपराएं, आखिर इन सब के पीछे का सार क्या है? इसका मूल संदेश क्या है? असल मतलब क्या है? असल में छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये प्रकृति और सूर्य के प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर जरिया है। ये व्रत हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ही तो हमारे जीवन का आधार है और यही वजह है कि ये पर्व भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हाँ, दिव्य दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।